हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी के 8 मई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और आज के पेपर में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, रियल क्वेश्चन जो आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्त, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हुआ था, ठीक है, जिसमें से रवि सिन्हा आंसर लगाया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पराग जैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा आपके पेपर में वर्तमान में कौन क्या करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना जाता है। देखो दोस्तों, आपके पेपर में लोक नृत्य से और शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु आप सब लोगों को आंसर लगाना है। लेकिन भरतनाट्यम को दोस्त पुराना नाम चूंकि सदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इनसे और भी कुछ कुछ अगर मैं बात करूँ पॉइंट, तो यहाँ पे याद रखिएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा है, मृगलानी सारा भाई, ये सारा का सारा आपके इनके कलाकार से भी नाम याद रखिएगा। अगर मैं केरल से बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कथकली के साथ साथ मोहिनीअट्टम। ये दो क्लासिकल डांस जो कि हमेशा आपके केरल से संबंधित जो कि पूछा जाता है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे कुचिपुड़ी। तो जो मैं क्वेश्चन के अलावा छोटे छोटे पॉइंट आप सबको बता रहा हूँ ना, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन किया है। देखो यहाँ पे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। आपके पेपर में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दो ऐसे टॉपिक है जो हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, अच्छा छोड़ो, सबसे पहले आंसर की बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं गुलाम वंश की बात करूँ तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा। और गुलाम वंश का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1206 से लेकर यहाँ पे याद रखिएगा 1290 तक आ जाएगा। अगर मैं खिलजी वंश की बात करूँ तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी आएगा। और अगर मैं खिलजी वंश की बात करूँ टाइम पीरियड, तो यहाँ पे 1290 से लेकर आप सभी लोगों को याद रखनी 1320 तक आ जाएगा। अगर मैं तुगलक वंश की बात करूँ ना, तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक आ जाएगा। और अगर मैं तुगलक वंश के टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1320 से लेकर के 1414 आ जाएगा। और वहीं पे अगर मैं लोधी वंश की बात करूँ ना, तो याद रखिएगा इनके संस्थापक बहलुल लोधी आ जाएगा। और अगर मैं इनकी टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1451 से लेकर 1526 आ जाएगा। ये जो दोस्त मैं आपको टाइम पीरियड और इनके संस्थापक बताया ना, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा तुगलक वंश आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली वंश पर किस वंश ने शासन किया था, तो यहाँ पे दोस्तों तुगलक वंश आ जाएगा। वैसे तो इनमें से सब लोगों ने शासन किया था, लेकिन आपको आंसर चुनना था, ठीक है। बाकी बात दोस्तों, ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैं आप सबको दे रहा हूँ ना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या करनी है, ये सारा का सारा डाटा याद रखनी है, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं। देखो अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूँ ना, तो हमेशा यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 193 देश आ जाएगा, ठीक है। 193 देश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ओके। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्त आप एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो टॉपिक वाइज में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से संबंधित मैं एक ई बुक बनाया जो पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें से ये सारे टॉपिक दिया गया है, जिसमें से बहुत साथीगण इस ई बुक को लिया है। अगर दोस्तों आप लेना चाहते हैं, अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, मात्र 21 रुपया। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर से, प्रमुख नियुक्ति है, इंडेक्स है, इसी के साथ पुरस्कार एवं सम्मान है, अगर मैं बात करूँ समिट है, ये सारा का सारा टॉपिक इसमें दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ स्पोर्ट्स करंट अफेयर से भी क्वेश्चन दिया गया है। तो आपके पेपर में जो जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा का सारा मैं दे रखा हूँ, ठीक है। बशर्ते आप सब लोगों को दोस्तों क्या करनी है, जुड़ करके इस ई बुक को जरूर ले लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री, अभी दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल की जो चुनाव हुआ था, और पश्चिम बंगाल का भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मैं आप सभी छात्र से चाहता हूँ एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना,
क्योंकि अभी अभी दोस्त आपका चुनाव हुआ, चुनाव से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पश्चिम बंगाल से पूछा जाएगा। और यहाँ दोस्तों आपको प्रोफेसर असीम कुमार घोष इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और पश्चिम बंगाल से राज्यपाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि दोस्तों भी जो बर्खास्त किया ना ममता बनर्जी को, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिलेट करके पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करनी है, आप सब लोगों को जरूर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित स्टार्टअप इंडिया उत्सव की मुख्य क्या थीम थी। देखो दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा ना, तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, हमारा चैनल ये छोटा है और आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हिंदी व्याकरण के अनुसार चक्र और ढूंढना क्रमशः किस प्रकार शब्द के हैं। देखो, चक्र ढूंढने की बात करा है तो तद्भव और विदेशी, तत्सम और देशज, देशज और तद्भव, तत्सम और तद्भव, यहाँ पे क्या आंसर करोगे। बोले सर यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तत्सम और देशज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस स्थान से हुई है और यह किस श्रेणी में आता है। देखो दोस्तों, भरतनाट्यम मैंने आप सबको कह चुका हूँ, आपके तमिलनाडु के मंदिर से और शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। आपके पेपर के लिए जो लोक नृत्य है और इसी के साथ शास्त्रीय नृत्य, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ ना, तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा कुम्मी, इसी के साथ कुम्मी हो गया, कावड़ी अट्टम आ गया है, इस सारा का सारा अक्सर लोक नृत्य से भी पूछा जाता है। तो आप सब लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है ना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मुख्य रूप से कितने दिन तक मनाया जाता है। देखो दोस्तों, छठ पूजा की बात करूँ तो यहाँ पे 4 दिन तक। पहला दिन सर नहाय खाए, दूसरा दिन सर खरना, तीसरा दिन में आपके संध्या, और अगर मैं चौथा की बात करूँ तो उषार्ध आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमारे यहाँ तो छठ पूजा होता है और छठ पूजा के बारे में मैं अच्छी तरीके से भली भांति पता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे याद रखिएगा, सूर्य देवता से समर्पित है और हमेशा छठ पूजा बहुत बड़ी आस्था पर्व के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो आप सब लोगों को इनके बारे में पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज के पेपर के एसएससी जीडी में दूसरा शिफ्ट में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखो दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, आपके भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदार सरोवर बांध आपके गुजरात में स्थित है, हीराकुंड बांध आपके कहाँ पर स्थित है, आप सब लोगों को कमेंट करनी है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसी अपराध से संबंधित सबूत को नष्ट करना, छिपाना या झूठी जानकारी देना ताकि अपराधी को सजा से बचाया जा सके, कानून क्या कहलाता है। देखो दोस्तों, आपने भी बहुत बार देखा होगा कि जो अच्छा काम करता है या फिर ऐसे लोग हैं जो मतलब काम किया लेकिन उसको सबूत को नष्ट कर देता है, छिपा देता है या फिर झूठी जानकारी देना, तो कहीं ना एक प्रकार सच का विलोपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वायु में जल की मात्रा को कैसे पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बोले सर तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वाष्पीकरण। तो यहाँ पे वाष्पीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा। बोल रहा है कि वायु में जल की मात्रा को कैसे, तो यहाँ पे ऑप्शन में आर्द्रता आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर नहीं, यहाँ पे हाइग्रोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा आर्द्रता से या फिर उनके मापक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी बात पुनः एक बार मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अगर आपको ये लेना है तो आपको मात्र 21 रुपये लगेगा PDF फॉर्मेट में। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। बाकी बात आप सब लोगों को क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।